मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की तालीम व तरबियत यानी उनको दीन का इल्म सिखाने और अमल करके दिखाने और अमल का शौक़ पैदा करने का सबसे पहला मदरसा उनका अपना घर और माँ बाप की गोद है। माँ बाप अजीज व करीब बच्चे को जिस सांचे में चाहे ढाल सकते हैं और जिस रंग में चाहे रंग सकते हैं। बच्चे का सवार और बिगाड़ दोनों घर से चलते हैं। बच्चों की तालीम व तरबियत के असली जिम्मेदार माँ बाप है। बचपन में माँ बाप उनको जिस रास्ते पर डाल देंगे और जो तरीका भला या बुरा सिखा देंगे वही उनकी सारी ज़िंदगी की बुनियाद बन जाएगा। आजकल माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया हासिल होने वाला इल्म सैकड़ों और हज़ारों रुपये खर्च करके सिखाते हैं, मगर दीन की बातें, दीनी अकीदे और दीनी तरीक़ों के सिखाने को ज़रूरी नहीं समझते। अगर किसी ने बहुत ही दीनदारी का ख्याल किया तो ज़रा कुछ सिखा कर या छोटे से मकतब में 1-2 बरस पढ़वा कर आगे दुनिया कमाने में लगा दिया और दीन की बहुत ज़रूरी बातों से महरूम कर दिया। बच्चे के दिल में खुदा का खौफ, खुदा की मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र, इस्लाम के सीखने सिखाने और इसी को ज़िंदगी का मकसद बना लेने का जज्बा पैदा की जाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसको नेक आलिम हाफिजों की सोहबतों में दीन की तालीम दिलाओ, कुरान शरीफ हिफ्ज कराओ, कुरान व हदीस के मानी और मतलब समझने के लिए अरबी पढ़ाओ। अपनी औलाद को नमाज की पाबंदी, हलाल कमाई, इबादत इलाही, खुदा की याद, कुरान मजीद की तिलावत, हराम से परहेज, अमानतदारी, हया, शर्म, शखावत, सब्र, शुक्र, इल्म, बंदों के हकों की अदायगी, वायदे को पूरा करना और इसी तरह के दूसरे अच्छे काम सिखाओ। अगर तुम्हारा लड़का दीन के तरीके पर चलकर दोजख से बच गया और दुनिया में भूखा रहा तो यह बड़ी कामयाबी है। और अगर उसने लाखों रुपए कमाए और बड़ी बिल्डिंगें बनाई मगर अल्लाह ताला से दूर रहकर और गुनाहों पढ़कर दोजख मोल ली तो दौलत और जायदाद बेकार, बल्कि उसके लिए बवाल ही बवाल। औरतों की बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वह अपनी औलाद को दीनदार बना दे और दोजख से बचा दे। हर बच्चा कम से कम 9-10 साल तो अपनी माँ के पास ही रहता है। इस उम्र में उसे दीन की बातें सिखा दो और दीनदार बना दो। अगर औलाद दीनदार होगी तो तुम्हारे लिए दुआ करेगी और जो इल्म तुमने सिखाया था उस पर अमल करेगी तो तुमको भी अजर व सवाब मिलेगा। हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके सब काम खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 कामों के कि उनका सवाब मिलता रहता है। वे 3 काम ये है। नंबर 1, सदका जारिया, जैसे दीनी तालीम का मदरसा कायम किया या मस्जिद बनवा दी या कोई मुसाफिर खाना बना दिया। नंबर 2, वह इल्म जिससे दीनी नफ़ा हासिल किया जाता हो। नंबर 3, वह नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती हो। और जाहिर है कि माँ बाप के लिए दुआ ख्यात वही लोग करते हैं जो दीनदार और आखिरत के फिक्रमंद होते हैं। दीन के फैलाने में हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतों का बड़ा हिस्सा है। खुद भी इस्लाम पर अमल करती और अपनी औलाद को भी दीन पर चलाती थी और अपने लड़कों को दीन के लिए जान देने और दीन पर कुर्बान होने के लिए परवरिश करती थी। एक सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु थे। उनकी माँ ने उनको समझा बुझा कर हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा दिया। उस वक्त उनकी उम्र छोटी थी, 10 वर्ष। उन्होंने हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की और बहुत बड़े हुए। सहाबी औरतों में भी दीन सिखाने के बड़े जज्बे थे और उनके बाद घाली औरतों में भी इस्लाम की तालीमों को रिवाज देने और अपने अजीज बच्चों को दीन सिखाने का इस कदर ख्याल था कि उनके घर से उनके बेटे या भाई दीन का इल्म पढ़ने के लिए सफ़र को जाने लगते तो उनकी जुदाई पे जरा भी गम न करती थी और उनके खर्च के लिए अपना जेवर तक दे देती थी। इमाम बुखारी रहे को तो होगी नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रौनक होगी। माशाल्लाह ये बच्ची थी जो है नात पेश कर रही थी, जो है शेरू जीजा की तरफ से 500 रुपये और एक साहब और है उनकी तरफ से 200 रुपये आए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इज्तिमाई तौर पर इन बच्चों के लिए आएंगे। अब जो है बच्चों को इज्तिमाई तौर पर ही प्रोग्राम पेश करेंगे। झूठ मत बोलना, तशरीफ़ ले आए वो लोग। यासीन भाई इनकी तरफ से माशाल्लाह 200 रुपये आए हैं तमाम बच्चों के लिए। सकता है जिसको हंसने के बाबा
दिल में बसी है उनकी मोहब्बत आँखों का तारा मेरा नबी है अस्सुबु वलाविन तलातीन वैलैलुल ज़ामिन वफ़ातीन अल्लाह 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 हस्बी रब्बी ज़ल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सिमत नबी मुँह जहल गया आका से उसने कहा